46 मिनट तक पाकिस्तान के एयर स्पेस में पीएम नरेंद्र मोदी का विमान उड़ता रहा और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। 46 मिनट तक पाकिस्तानी हुकूमत की निगाह अपने आसमान की तरफ थी। जब आसमान से पीएम मोदी का विमान निकल गया तब पाकिस्तान की हुकूमत ने राहत की सांस ली। लेकिन अब जो हुआ है वो पाकिस्तान की नींदें उड़ाने वाला है। अब जो हो रहा है वो चीन की नींदें उड़ाने वाला है। नमस्कार, मैं हूं विपुल मिश्रा। अमेरिका में पीएम मोदी और ट्रंप के बीच कई मुद्दों पर बात हुई, लेकिन एक जो डील हो रही है उसने चीन और पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि ट्रंप अब पीएम मोदी को अपना सबसे खतरनाक हथियार और अपना सबसे बड़ा जासूस देने वाले हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं F-35 जेट विमान की। F-35 जेट विमान अगर भारत को मिल गया तो भारत इतनी बड़ी शक्ति बन जाएगा कि चीन भी उसको पचा नहीं पाएगा। चीन और पाकिस्तान की नींदें उड़ जाएंगी। चीन और पाकिस्तान को अपने एयर स्पेस की सुरक्षा कई गुना बढ़ानी पड़ेगी। ये F-35 जेट विमान आखिर है क्या? आखिर क्यों इसकी वजह से दुश्मन देश जो हैं वो कांप रहे हैं? ट्रंप ने साफ कर दिया है कि हम F-35 विमान के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। एक राष्ट्रपति का इतना बोलना कि हम रास्ता साफ कर रहे हैं, मतलब बात बहुत आगे तक जा चुकी है। F-35 का भारत आने में ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन F-35 भारत क्यों चाहता है? F-35 में ऐसा क्या है जो दुश्मन देशों की नींदें उड़ा देगा? आज हम आपको बताएंगे F-35 की क्या खासियत है और वो कितना खतरनाक है। अब सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं F-35 की खासियत। सबसे पहली खासियत, F-35 आज के वक्त का सबसे ज्यादा छिपकर चलने वाला जेट है। किसी भी रडार को चकमा देने में सक्षम है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं इसको जासूस क्यों कहा जाता है? ये जाएगा, जासूसी करेगा और वापस आ जाएगा और दुश्मन देश समझ भी नहीं पाएगा। सबसे ज्यादा छिपकर वार करने वाला, सबसे ज्यादा छिपकर जानकारी जुटाने वाला F-35 है। इससे ज्यादा कोई विमान ऐसा नहीं है जो इसकी तरह काम कर सके। F-35 में सिर्फ यही खासियत नहीं है। अभी मैं आपको जो खासियत बताऊंगा वो खासियत सुनकर आप चौंक जाएंगे। अगर F-35 की दूसरी खासियत की बात करें तो इस पे F-135 इंजन का इस्तेमाल होता है, यानी 2000 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकता है। इसका मतलब आप समझते हैं? अगर F-30 विमान जो है वो टेक ऑफ किया भारत से तो वो पाकिस्तान में 6 से 7 मिनट में तबाही मचा सकता है। पाकिस्तान की हुकूमत पलक भी नहीं झपक पाएगी और F-35 विमान पाकिस्तान पहुंच जाएगा। चीन के साथ भी ऐसा हो सकता है। चीन पहुंचने में भी इसको ज्यादा देर नहीं लगेगी। मिनटों में यह विमान चीन के ऊपर गरजने लगेगा। और क्योंकि यह जासूसी विमान है, यह छिप कर हमला करना जानता है, इसलिए इसका रडार में आना भी बहुत मुश्किल है। तो अगर चीन और पाकिस्तान आसमान की तरफ भी देखेंगे ना तो जरूरी नहीं है कि वो F-35 विमान को पकड़ पाए। तीसरी खासियत पे चलते हैं इसकी। F-35 फाइटर जेट में गेज या स्क्रीन नहीं है। बड़ी टच स्क्रीन और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम है जो पायलट को रियल टाइम की जानकारी देता है। यह एक बहुत बड़ी खासियत है, क्योंकि जब विमान अपनी स्पीड में होता है तब रियल टाइम की जानकारी मिलने पर सटीक हमला किया जाता है। यह F-35 की बहुत बड़ी खासियत है। साथ ही इसके अलावा हेलमेट से पायलट को सीधे विमान के आर पार दिखता है। हेलमेट से उसका हेलमेट ऐसा होता है कि विमान के आर पार उसको दिखता है। इससे बहुत बड़ी सहूलियत होती है सही जगह सटीक निशाना लगाने में। अभी खासियत बहुत है इसकी। एक 35 लड़ाकू विमानों की हथियार क्षमता आपको मालूम है 6000 किलोग्राम से 8100 किलोग्राम तक है।
मतलब आप समझते हैं, 6000 किलोग्राम हथियार वो ले जा सकता है और 8000 किलोग्राम तक हथियार वो एक बार में ले जाकर किसी भी देश में गिरा सकता है। इतने हथियार से छोटे मोटे देश तो पलक झपकते ही तबाह हो सकते हैं। एक और खासियत, हर मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है, यानी मौसम कोई भी हो, आंधी हो, तूफान हो, दिन हो, रात हो, बारिश हो, F-35 पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। F-35 जब उड़ना चाहेगा तब उड़ेगा, जहां हमला करना चाहेगा वहां हमला करेगा, उसको मौसम नहीं रोक सकता। यह बहुत बड़ी खासियत है। कई देशों के विमान ऐसे हैं जो मौसम साफ होने का इंतजार करते हैं, लेकिन भारत यह इंतजार नहीं करेगा। भारत जब चाहेगा तब जहां चाहेगा वहां हमला कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जासूसी, सर्विलांस जैसे मिशन को भी यह पूरा कर सकता है। मतलब समझे आप, जो हम जासूस नाम ले रहे हैं वो इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि इस विमान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह विमान छिप कर हमला कर सकता है। यानी इतना बड़ा विमान जो 6000 से 8000 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है, वो छिपना भी जानता है। वो चाहे तो उस एयर स्पेस में घुसकर वहां की जासूसी कर सकता है और वो चाहे तो छिपकर हमला भी कर सकता है। अगर ऐसी डील हो गई, अगर भारत में F-35 आ गया, जिसकी चर्चा ट्रंप कर चुके हैं, तो आप यकीन मानिए गैर नाटो और गैर प्रशांत अमेरिकी सहयोग बनने वाला पहला देश होगा जिसके पास F-35 होगा। मतलब भारत की ताकत को आप समझ सकते हैं। अगर F-35 जिस दिन भारत में आ गया, उस दिन भारत गैर नाटो और गैर प्रशांत अमेरिकी सहयोग बनने वाला पहला देश होगा जिसके पास F-35 होगा। अब सबसे बड़ी बात, F-35 जेट की कीमत कितनी है? भारत के ऊपर कितना भार आएगा F-35 जेट खरीदने में? जैसे गाड़ियां होती हैं, कई तरह के वेरिएंट होते हैं, वैसे F-35 के भी कई वेरिएंट हैं। जितना माल खर्च करोगे उतनी ज्यादा सुविधा मिलेगी। F-35 का एक स्टैंडर्ड वर्जन है, जो हम स्टैंडर्ड वर्जन जिसे हम कहते हैं गाड़ी में बेस मॉडल, उस स्टैंडर्ड वर्जन की कीमत है $80 मिलियन। मतलब F-35 का अगर स्टैंडर्ड वर्जन आपको अमेरिका ने दिया तो उसके लिए भारत को करीब $80 मिलियन चुकाने होंगे। अब आती है F-35B की बारी। F-35B के शॉर्टकट और वर्टिकल लैंडिंग विमान की कीमत $115 मिलियन है और F-35C के डिजाइन और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए $110 मिलियन देने होंगे। मतलब 3 वेरिएंट हैं, F-35A, F-35B और F-35C, जिसके डिजाइन और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए $110 मिलियन देने होंगे। तो ये 3 वेरिएंट में भारत में F-35 आएगा। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात यह है कि F-35 जेट भारत तो आ जाएगा। जैसे कहा जाता है ना गाड़ी में कि गाड़ी खरीदना तो आसान है लेकिन उसे मेंटेन करना मुश्किल है। वो हाथी है, उसको खरीद लोगे लेकिन उसे मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो आप ये जान लीजिए कि F-35 को उड़ाया गया अगर, तो उसकी कीमत कितनी आ जाएगी। F-35 को उड़ाने के लिए भारी खर्चा आएगा। 1 घंटे की उड़ान में खर्च हो जाएंगे $36,000। अगर हम उसको रुपए में कन्वर्ट करें तो ये समझ लीजिए कि 1 घंटे की उड़ान के लिए करीब 30 लाख रुपए खर्च करने होंगे। तो ये जो डील हुई है, और अंदर अंदर जो खबर आ रही है कि ये डील काफी हद तक हो चुकी है और भारत में F-35 विमान जल्द आ सकता है। ये जो डील हुई है इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत एक अलग शक्ति बनकर उभरेगा और भारत दुश्मनों के लिए काल साबित हो सकता है। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि जब ये विमान आएगा तब भारत की शक्ति कहां तक बढ़ेगी और ये भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। नमस्कार।